in this world, in whole mathematics, there is no real number whose square is equal to -1. ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करो और -1 आ जाए। सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। बाकियों को दिख रहा है बोर्ड? सर दिख रहा है। हाँ सर। हाँ सर, आवाज आ रही है, दिख भी रहा है सर पूरा क्लियर है बोर्ड। ओके ठीक। तो एक्स स्क्वायर का यदि आप करें तो वैल्यू -1, तो एक्स की कोई रियल वैल्यू नहीं आई, और इसी कारण यहाँ पर हमने एक्स को जब सॉल्व किया तो वो रूट -1 बना। वैल्यू टेक स्क्वायर जब फर्दर सॉल्व करते हैं वैल्यू कर लेना, रूट लेना। तो ये वो रीजन है। जब आपने ये स्टार्ट में देखा था कोई रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 1 आता हो, सॉरी -1 आता हो, तो यहाँ भी मतलब वही हो गया कि जब आप नेगेटिव नंबर का रूट निकालेंगे तो कोई रियल नंबर नहीं मिलेगा, और जब रियल नंबर नहीं मिलेगा तो इसलिए बोलते हैं कि जब आप नेगेटिव नंबर के रूट्स निकालेंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करते, और ये रीजन है कि नेगेटिव नंबर का रूट एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इनको इमेजिन किया गया। अभी क्लियर है बेटा पॉइंट? यस सर। चलिए, और किसी बच्चे को a+ib और a-ib वाले कंसेप्ट में कोई डाउट है तो पूछिए। क्लास 10th से बस ये एक बात ऐड हुई है, पहला सर वो आई लगाना जो कंपलसरी है? हाँ बेटा, आई का तो आई इसलिए लगा है कि वो नंबर इमेजिनरी हो गया, आप उसको नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते, ये केवल सोचा जा सकता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो आई केवल ये शो करता है कि यदि मैं किसी नंबर के आगे आई लगा दूंगा तो फिर वो नंबर इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है। और यदि आप आई नहीं मन लगा रहे हो तो फिर वो रियल, वो अपना रियल नंबर कंसीडर होगा। जैसे मैं बात करूं 3 और 3i की, तो 3 तो नंबर लाइन पे दिखेगा लेकिन 3i नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते, क्लियर? चलिए, सो दिस इज आवर नेचर ऑफ रूट्स। 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। डी पॉजिटिव रूट्स रियल अनइक्वल, डी जीरो रूट्स रियल इक्वल, डी लेस देन जीरो रूट्स इमेजिनरी कॉन्जुगेट। इमेजिनरी कॉन्जुगेट से मतलब है यदि एक रूट 2 + 3i दिया है तो दूसरा रूट मस्ट है 2 - 3i होगा ही होगा, इसको नकार नहीं सकते आप, ये हमेशा ट्रू है। और इसलिए जब ये पेयर के फॉर्म में आते हैं, कॉन्जुगेट पेयर हैं, तो क्वेश्चन में आपको एक ही रूट दिया जाता है, दूसरा मेंशन करे ही नहीं है। वो अपन समझ लेते हैं कि एक 2 + 3i है तो दूसरा 2 - 3i हो जाएगा। सर हाँ बोलो बेटा। सर जब ये रियल नहीं है तो इसका यूज कहाँ पे होता है? एक पूरा चैप्टर है आपको क्लास 11th में, which is कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, या उसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स भी बोलते हैं। तो लगभग हर चैप्टर्स हमने वो कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा। जैसे क्वाड्रेटिक में जब तक रियल रूट्स आता था तब तक अपन सॉल्व करते थे, जब रूट्स इमेजिनरी आने लगते हैं तो अपन वहां छोड़ देते हैं। अब जब आप इमेजिनरी नंबर्स पढ़ लेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में जब अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी होगी तो फिर अपन को ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे जिसका डी नेगेटिव है। समझ गया? मतलब उस पर्टिकुलर नंबर्स के लिए सारे चैप्टर्स जहां जहां डिफाइन नहीं होते वो अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफाइन करके पढ़ना शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सारे चैप्टर्स हम एक बार फिर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यूज ऐसा रियल वर्ल्ड में क्योंकि नंबर एग्जिस्ट करते ही नहीं है, इसलिए रियल वर्ल्ड में देयर इज नो यूज ऑफ दीज नंबर्स, केवल इमेजिनेशन है, ठीक
ठीक है, यस सर। चलिए ओके, मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट बात। देखिए नेचर ऑफ रूट्स आप पढ़ रहे थे, और मैं उसमें नेचर ऑफ रूट्स में एक बात और आपके साथ ऐड कर देता हूँ, फिर अपन कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे, और जो थ्योरी का रिमेनिंग पोर्शन है वो अपन अगली क्लास में खत्म करते हैं। तो आप देख रहे हैं अभी तक जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए सब क्लास 10 के ही हैं, बस छोटी छोटी बातें इसमें मैंने केवल 2 बातें अभी तक मैंने ऐड करी। एक बात आपकी कौन सी थी जो मैंने ऐड करी, डिफरेंस ऑफ रूट्स, अल्फा माइनस बीटा रूट डी बाई ए, वो मैंने ऐड किया। और दूसरा, ये आपका जब डी नेगेटिव होता है तो रूट्स इमेजिनरी कॉन्जुगेट, ये बात मैंने केवल 2 बातें हैं। अब वो नेचर ऑफ रूट्स में तीसरे पॉइंट के बाद चौथा पॉइंट था, यदि आप डिस्क्रिमिनेंट निकालें और वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, इफ डी इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब 1, 4, 9, 16 ऐसे बने, डी का वैल्यू 1 आए या डी का वैल्यू 4 आए, डी का वैल्यू 9 आए, यदि डिस्क्रिमिनेंट आपका ऐसा आता है देन जो रूट्स होंगे वो रैशनल, रूट्स आर रैशनल। रैशनल नंबर आपने पढ़ा है p बाई क्यू के फॉर्म, तो हमेशा रूट्स आपको p बाई क्यू के फॉर्म में मिलेंगे जब d आपका परफेक्ट स्क्वायर है। ये चौथा पॉइंट है। और नेचर ऑफ रूट्स का 5वां और लास्ट पॉइंट, if capital D is not a perfect square, then जो रूट्स आपको मिलते हैं वो रूट्स आर irrational conjugate। तो फिर ये रूट्स जो है वो irrational conjugate हैं। irrational conjugate से मतलब है that means if one root is a plus root b, then another root must be a minus root। यदि एक रूट आपको a प्लस रूट बी दिया है तो फिर मेरे को दूसरा बताने की जरूरत नहीं है, दूसरा a माइनस रूट बी होगा ही होगा, बाकी बात है। यह है नेचर ऑफ रूट्स कंप्लीटली। 5 पॉइंट मैंने नेचर ऑफ रूट्स में आपको बताए, डी पॉजिटिव, डी जीरो, डी नेगेटिव, डी परफेक्ट स्क्वायर, डी नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो इतना जो अभी तक क्वाड्रेटिक आपने देखा, ये मैंने बच्चों को बताया है, आप लोगों को बताया है, उसका मैंने यहाँ पे रिवीजन दिया आपको अभी, और आपने देखा, महसूस किया, ऑलमोस्ट 10th ही था, 80% 10th का सिलेबस है। और अब इसमें और कुछ बातें मैंने बताई हैं, उसको अपन अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। फिलहाल इतनी बात पर बेस्ड आप सभी के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सब इसको ट्राई करें, देखें आप कितना समझे। 10th से रिलेटेड 10th जैसा ही सम है, और जो मैंने अभी बताया आपको उस पर बेस्ड क्वेश्चन, तो एक्सपेक्टेड है आप में से बहुत कुछ बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर बना लें। ठीक है, ट्राई करिएगा। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, पूछ लें, कुछ बोलना है, कुछ कहना है। अरे आवाज आ रही कि नहीं?
यस सर। ओके। Yes. हाँ सर, यस सर आ रही है। हाँ, ये बताते जाया करो वरना मैं बोलते ही रहता और बीच में वॉइस ही कट जाती है, पता ही नहीं लगता कि तुम लोग हो कि चले गए। मुझे छोड़ के चले जाते हो अकेले, मैं चिल्लाता रहता हूँ यहाँ, इसलिए हाँ ऐसा करते रहा करो। ठीक है वैष्णवी, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके। तो नाउ एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसको ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का, जो आज मैंने आपको थ्योरी बताया वो थ्योरी पर बेस्ड नहीं, दूसरा कुछ आपने यूज नहीं करना, जितना बताया बस उसी पर बेस्ड तो काम करिए, बना लेंगे आप, ऐसा एक्सपेक्टेड है आपसे। तो देखिए क्वेश्चन, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x square minus 35x plus 2 equals to 0. Then the value of, then you have to find the value of 2 alpha minus 35 का cube into 2 beta minus 35 का cube कितना हो जाएगा? 2 alpha minus 35 cube into 2 beta minus 35 आपके ऑप्शन है it is 64, 8, 1 या फिर ये 16। लगाइए पूरे दिमाग के घोड़े दौड़ाइए अपने। 5 मिनट में आपको दे रहा हूँ इस क्वेश्चन पे, आप सभी से एक्सपेक्टेड है कि आप इसको बना लें। So for this question you have 5 minutes only and your time starts now. अब मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूँ और आप लोग अब आंसर ना भेजें, ठीक है? मैं अब सॉल्यूशन पे मूव करूँ। किशन करेक्ट है, किशन लोखंडे सर मेरा कौन कौन बोल रहा है? अरता। अरहाता करेक्ट है तुम्हारा। अरे अरहाता पहले ये बताओ कि ये तुमने वैल्यू लिखी है कि ऑप्शन नंबर लिखा है? वैल्यू है 1 सर 0.3 का मतलब सॉरी ऑप्शन 3 जो है ना सर वो आंसर 1। अच्छा अच्छा, अरहाता तो फिर गलत है आप। सर 0.1 है ना सर? नहीं नहीं नहीं, 1.1 ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर 64 है। फर्स्ट ऑप्शन 64। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। वही तो बात है। अरे फिर अभी
वन बोल रही कि थर्ड ऑप्शन। चलिए 64 इज द करेक्ट आंसर। और देखिए सॉल्यूशन आप यहाँ अल्फा बीटा, आपको ये बताया मैंने, अल्फा बीटा कहीं भी दिए हो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स कितना है, सबसे पहले ये लिख लिया करो, बोला था आपको। सम ऑफ रूट्स जो है माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए से ये कितना आएगा 35 बाई, ये सम ऑफ, ठीक है। अच्छा ये जो सम ऑफ रूट्स है, ये 2 को मैं जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 2, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये कितना आएगा 35, क्लियर। एक इक्वेशन हमने ये बना दी। अब नाउ हमको किसका वैल्यू निकालना था, 2 अल्फा माइनस 35 का क्यूब और 2 बीटा माइनस 35 का क्यूब। अब इस इक्वेशन से आप ये बताइए कि 2 अल्फा माइनस 35 को हम क्या लिख सकते हैं। ये देखो, ये 35 को इधर और 2 बीटा को उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 2 अल्फा माइनस 35 की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, माइनस 2 बीटा लिख सकते हो। 2 अल्फा माइनस 2 बीटा की जगह पर, सॉरी 2 अल्फा माइनस 35 की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 बीटा। और ऐसे ही 2 बीटा माइनस 35 की जगह पर अपन क्या लिख सकते थे, माइनस 2 अल्फा। सो देयरफॉर अब जिसका वैल्यू अपन को निकालना था, इसमें 2 अल्फा माइनस 35 की जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस 2 बीटा का क्यूब, और इनटू इसकी जगह पर लिखा माइनस 2 अल्फा का क्यूब। तो माइनस 2 का क्यूब करोगे तो माइनस 8 इंटू बीटा क्यूब आएगा, और ये माइनस 8 इंटू अल्फा क्यूब आएगा। माइनस 8 इंटू माइनस 8 64 हो जाएगा, और ये बनेगा अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब। अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट, और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए मतलब 2 बाई 2 कितना होता है 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। तो ये 64 इंटू 1 का क्यूब आएगा, 1 का क्यूब 1 होता है, तो इसको 64 लिखते हैं। करेक्ट आंसर है 60। ये सॉल्यूशन है, देख लीजिए कोई डाउट है तो। सर हाँ बोलो बेटा। सर वो 35 का गया। कौन सा? नहीं सॉरी सॉरी समझ गया। ओके ओके, किसी को भी डाउट है तो पूछ लीजिए, मन में मत रखिए। चलिए मिताली क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं मिताली? नहीं ओके सर। चलिए। सुजल तुमको समझ गया? सुजल ये सर समझ गया। चलिए, और किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? सर एक बार फिर से समझा दो। हेलो हेलो हाँ हाँ कैलकुलेशन समझा था। क्या नहीं समझा वो तो बताओ मेरे को, कुछ नहीं समझा जब से सर ये 35 कहाँ गया? है। ये लेफ्ट साइड में लास्ट शेप में 35 कहाँ गया? 35 लेफ्ट हैंड साइड गया और राइट हैंड साइड माइनस 2 बीटा आ गया। 2 बीटा और 35 इंटरचेंज हो गए, समझा अभी? हाँ पर सर इधर फिर क्यूब कैसे आया दोनों में? क्वेश्चन में दी, चल देख ले एक बार, मैं बता देता हूँ, एक बार और देख। सर वो लेट मी इनके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। नहीं नहीं मेरे को नहीं दिख रहा है, मेरे में एक भी नहीं है लेट मी। चलिए यहाँ पर देखो जल्दी सॉल्यूशन। कई बच्चों को ये नहीं समझा कि ये कहाँ से आया। तो अभी देखो अपन ने अभी क्या करना है, ये जो 35 है ना, ये 35 को मैंने इधर ट्रांसफर किया, और ये 2 बीटा को मैं यहाँ पे ले लिया। क्या लिखेंगे अपन इसको, 2 अल्फा माइनस 35
इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -2। समझा भी 35 और 2 अल्फा ट्रांसफर ये अपनी हो गई इक्वेशन नंबर 1। और अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट ऐसे ही यहाँ पर जब अपन 2 अल्फा को ट्रांसफर करेंगे और 35 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, तो ये क्या बनेगा 2 बीटा माइनस 35, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -2 है। ये बन गया अपना इक्वेशन नंबर 2। दो वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 हो गया। और नाउ द प्रोडक्ट, आपको पता है इन दोनों रूट्स का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इनटू बीटा कितना आएगा 2/2, ये आएगा 1। ये होगी वैल्यू नंबर 3। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो बताइए, ठीक है, चले आएंगे। नाउ अब अपन को वैल्यू किसका पूछा था, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये था क्वेश्चन। चल इसकी वैल्यू फाइंड करिए। अब इसके बाद नाउ हियर वी टेक, हेलो सर, कोई अभिषेक यादव बोल रहा है लेटन करके। 2 अल्फा माइनस 35 का क्यूब और इंटू 2 बीटा माइनस 35 का क्यूब, इसी का वैल्यू निकालना था। तब इसमें वैल्यू डाल दीजिए। 2 अल्फा माइनस 35 का वैल्यू इक्वेशन 1 से कितना आएगा -2 बीटा, और उस पे क्या लगा था अपना क्यूब लगा दिया। और 2 बीटा माइनस 35 को सेकंड इक्वेशन से क्या लिखोगे -2 अल्फा, उसका क्यूब हो जाएगा। क्लियर? अब इनका क्यूब करिए, -2 का क्यूब -8 बीटा क्यूब और इंटू -8 अल्फा क्यूब, ये कितना बनेगा -8 इंटू -8 64 अल्फा बीटा क्यूब, और अल्फा बीटा का वैल्यू थर्ड इक्वेशन से कितना है 1, तो ये 64 इंटू 1 का क्यूब बनेगा 64। अभी कोई डाउट है तो बस समझ गया अभी? हाँ सर समझ गया। यस सर। और किसी को डाउट है तो यस सर। सर कोई डाउट नहीं है। ओके चलिए, तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आवाज आ रहा है? हेलो, ओके यस सर। ओके, बाय तो एवरीवन, है ना, गुड नाइट, बाय सर। बाय।